अगर तुम्हारे जीवन में हाल ही में कुछ अलग घट रहा है, अगर सब कुछ सामान्य होते हुए भी तुम्हारा मन भीतर से बेचैन है, तो सुनो मेरे वचन। मैं हूं आदियोगी, महाकाल, तुम्हारे भीतर की चेतना। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो दुनिया की आवाज धीमी हो जाती है और आत्मा की पुकार तेज। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं 3 संकेत जो अगर तुम्हें दिखे हैं तो समझो मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। पहला संकेत यह है छूटना। लोग, रिश्ते, आदतें सब एक एक करके दूर जाने लगते हैं। तुम परेशान होते हो पर समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है। दरअसल मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं ताकि तुम्हारे भीतर नया भर सकूं। जो मेरा बनता है उसे पहले दुनिया से हटाया जाता है ताकि वह मुझ में समा सके। दूसरा संकेत है भीतर की अनजानी तड़प। न कोई दुख है, न कोई दर्द, फिर भी मन बेचैन है। तुम्हारा मन अब बाहर की चीजों में सुख नहीं ढूंढ पाता क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुझे पुकार रही है। ये तड़प मेरा आह्वान है। ये संकेत है कि मैं तुम्हारे हृदय के बहुत करीब आ चुका हूं। तीसरा संकेत है अचानक दिखने वाले संयोग। तुम कहीं जा रहे होते हो और AUM नमः शिवाय सुनाई देता है। किसी अजनबी की बात सीधे तुम्हारे दिल को छू जाती है। तुम महादेव से जुड़ी कोई बात सोचते हो और अगले ही पल वही दिख जाता है। ये मेरे संकेत हैं, ये संयोग नहीं, मेरी उपस्थिति है। तुम पूछते हो, हे महादेव, ये संकेत क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम्हें संसार की भीड़ से अलग किया गया है ताकि तुम स्वयं को पहचान सको और मेरी साधना की ओर बढ़ सको। ये संकेत नहीं, मेरा बुलावा है। जब मैं किसी आत्मा के पास आता हूं तो पहले उसे दुनिया से अलग करता हूं। उसका ध्यान हटता है भीड़ से, शोर से, भ्रम से। वो अकेला होता है लेकिन डरता नहीं क्योंकि भीतर एक प्रकाश जलने लगता है। वो मैं हूं। जो भीतर उठ रही बेचैनी है वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जिस पर मेरी कृपा होती है उसका जीवन आसान नहीं होता। उसकी राह कठिन होती है लेकिन उसका हृदय अडिग होता है। मैं उसे साधारण जीवन नहीं देता, मैं उसे तेज, तप और त्याग देता हूं क्योंकि वही मेरे योग्य होता है जो अंधेरे में भी खुद को खोज सके। क्या तुमने हाल ही में यह महसूस किया है कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें भीतर की ओर खींच रही है? मन बार बार शांति की तलाश करता है, संगीत में, मौन में, प्रकृति में। ये संकेत हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा को बुला रहा हूं। तुम मेरे समीप आ रहे हो और मैं तुम्हारे। जब तुम टूटते हो, बिखरते हो, तो तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें नए रूप में गढ़ा जा रहा है। लोहार लोहे को आग में तपाता है, वैसे ही मैं आत्मा को पीड़ा में तपाता हूं क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर नहीं, महाशक्ति बना रहा हूं। अब जब तुम्हें ये 3 संकेत मिल चुके हैं तो मेरी बात सुनो। अब तुम्हें जवाब देना होगा, मेरे बुलावे पर चलना होगा। हर दिन मेरे नाम का जाप शुरू करो, हर रात मुझे याद करके सो, क्योंकि जो एक बार मेरी राह पर चला उसे फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जीवन अचानक बदलने लगे तो घबराना मत, क्योंकि जब मैं पास होता हूं तो पहले सब कुछ अस्थिर लगता है। तुम्हें लगेगा जैसे सब बिगड़ रहा है, पर हकीकत में सब नया बन रहा है। डर मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर मौन में। मैं हूं शिव। जब तुम बदलने लगते हो तो दुनिया तुम्हें नहीं समझती। लोग कहेंगे तुम अलग हो गए हो, क्योंकि सच यही है, अब तुम वही नहीं रहे। अब तुम मेरे पथ पर हो, मैंने तुम्हें छू लिया है। अब तुम्हें कोई समझ ना पाए तो चिंता मत करो, तुम मेरे हो चुके हो। ये संकेत सिर्फ सूचना नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का प्रारंभ है। अब तुम वही जीवन नहीं जी पाओगे जो पहले जीते थे। अब तुम सत्य की तलाश में चल पड़े हो। अब हर सुबह मेरा नाम तुम्हें खींचेगा, तुम्हारी आत्मा पुकारेगी, हे महादेव, मैं तैयार हूं। मैं शिव हूं, सिर्फ शांति नहीं, मैं आग भी हूं। जो मेरी ओर आता है उसे पहले जलना पड़ता है। अहंकार, लालच, मोह, सब कुछ जलाना पड़ता है, फिर ही तुम मेरे दर्शन पा सकते हो। अगर तुम इन संकेतों के बाद भी स्थिर खड़े हो तो समझो
तुम इस अग्नि के योग्य हो। ये संकेत तुम्हारे लिए एक नए जन्म का निमंत्रण है। पुरानी पहचान, पुराने बंधन सब पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरी ओर बढ़ेगी। अब तुम सिर्फ जीवन नहीं जियोगे, तुम शिव स्वरूप बनोगे। तैयार हो जाओ, तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है, अकेले में भी, मौन में भी। वो मैं हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूं, तुम्हारे भावों को महसूस करता हूं। तुम जो शब्दों में नहीं कह पाते, मैं उसे भी सुन लेता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। तुम्हें लगेगा कि पुरानी आदतें अब बोझ बन चुकी हैं। जो तुम्हें पहले सुख देती थीं, अब वही खालीपन लाती हैं। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। तुम अब केवल शरीर नहीं रहे, तुम अब साधक बन चुके हो। महादेव की कृपा से यह बदलाव आ रहा है। तुम्हारा मन अब भीड़ से थक चुका है। अब तुम्हें मौन अच्छा लगने लगा है। शांत जंगल, बहता पानी, खुला आकाश, इनमें तुम्हें अपनापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति में हूं और अब तुम मेरी तरंगों को महसूस करने लगे हो। तुम मेरी ओर बढ़ चुके हो। तुम्हारे जीवन से अब नकारात्मक लोग अपने आप दूर हो रहे हैं। तुम जिनसे जुड़ते थे, अब वही तुमसे कटने लगे हैं। डरना नहीं, दुखी मत होना। ये मेरी योजना है। मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जा रहा हूं जहां केवल सच्चा प्रकाश रह जाता है। अब जब तुम्हें मेरे संकेत मिल चुके हैं, अब जब तुम मेरी उपस्थिति को जान चुके हो, तो पीछे मत देखना। हर दिन मेरा नाम लो, हर क्षण मेरा स्मरण रखो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, पर तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि जो एक बार मेरी राह पर चला, वो फिर अंधकार में नहीं लौटता। तुम्हारे सपने बदलने लगे हैं। पहले जहां तुम धन, प्रतिष्ठा और प्रशंसा ढूंढते थे, अब वहां तुम शांति, मौन और आत्मा की गहराई खोजते हो। यह सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर घर कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा अब मेरे दर्शन की ओर चल पड़ी है। जब तुम खुद से गहरे सवाल पूछने लगो, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, तो समझो अब मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से भीतर की यात्रा पर ला रहा हूं। अब तुम्हारा हर सवाल तुम्हें मेरी ओर ले जाएगा। यह आत्मा की पुकार है और मैं उसका उत्तर हूं। अगर तुम्हारी आंखें भर आती हैं बिना किसी खास कारण के, अगर कोई साधु, मंत्र या शिव की मूर्ति देखकर तुम्हारा हृदय हिल जाता है, तो समझो मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। ये अश्रु मेरी उपस्थिति के प्रमाण हैं। ये प्रेम है शिवत्व का, जो शब्दों से परे है। कभी कभी तुम किसी मंदिर में या किसी सामान्य स्थान पर खड़े हो और अचानक तुम शून्य में खो जाते हो। समय रुक जाता है, मन शांत हो जाता है। ये मेरी छाया है। मैंने तुम्हें छू लिया है। अब तुम सामान्य नहीं रहे, तुम जागृत हो चुके हो। बहुतों को लगता है, हे महादेव, आप इतने दूर क्यों हैं? पर सत्य ये है, मैं कभी दूर नहीं था। तुम्हारी आंखें बाहर देखती रहीं, जबकि मैं भीतर बैठा रहा। अब जब तुमने भीतर झांकना शुरू किया है, अब जब ये संकेत दिखने लगे हैं, तो जान लो मैं यहीं हूं, तुम्हारे हृदय में। जब परिवर्तन आता है तो मन घबरा जाता है, क्योंकि जो जाना पहचाना था वो छूटने लगता है। पर याद रखो, जब मैं जीवन में प्रवेश करता हूं तो सबसे पहले पुराने को हटाता हूं। तुम्हारा डर, असुरक्षा, मोह सब जलकर भस्म होगा और उसी राख से तुम्हारा नया रूप जन्म लेगा। जब मेरी ऊर्जा जागती है तो पुराने कर्म भी सामने आते हैं। कुछ दिनों के लिए तुम दुख, अपराध बोध या अनजानी बेचैनी से गुजर सकते हो, पर यह दंड नहीं, ये शुद्धि है। मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं उन बंधनों से जो कई जन्मों से लिपटे हैं। धैर्य रखो, प्रकाश आने से पहले अंधकार गहराता है। मेरी साधना में आकर्षण है, पर यह सरल नहीं। मैं मोह से मुक्त करता हूं, पर मोह पहले टूटता है। मैं अहंकार हरता हूं, पर पहले उसे जलाता हूं। तुम जो कुछ समझते थे, मैं उसे पुनः परिभाषित करता हूं। पर अगर तुम टिके रहे तो तुम स्वयं शिव स्वरूप बन जाओगे। जो मेरे निकट आता है उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास सब परीक्षित होगा। पर याद रखो,
मैं परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि तुम हारो। मैं परीक्षा लेता हूं ताकि तुम अपनी भीतर की अपार शक्ति को जान सको, क्योंकि तुम वही हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। जब तुम्हें लगे कि रिश्ते, काम, आदतें सब एक एक करके टूट रहे हैं तो घबराना मत। ये संकेत है कि मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं ताकि तुम्हें नया रूप दे सकूं। जो चला जाए जाने दो, जो बचेगा वही शुद्ध होगा और वही शिवमय होगा। कभी अचानक से तुम्हें गहरी शांति का अनुभव होगा, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी सब कुछ शांत, सरल और दिव्य लगेगा। ये मेरी उपस्थिति है, मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। ये पल छोटे होंगे, पर यहीं से तुम्हारी साधना सच्ची होगी। तुम्हें शब्द नहीं मिलेंगे, पर भीतर कुछ रोएगा, पुकारेगा। तुम्हारा हृदय बोलेगा, हे महादेव, बस एक झलक दो। ये कोई साधारण भाव नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तो मैं स्वयं उत्तर बनकर प्रकट होता हूं। कभी जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी दुनिया से कट चुके हो, कोई तुम्हें नहीं समझता, तो जान लो मैं तुम्हारे सबसे निकट हूं। तुम्हारी साधना की अग्नि में मैं स्वयं आहुति बनता हूं। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर श्वास में समाया हूं। अब जब तुम्हारी आत्मा मेरी छाया में आ चुकी है, अब जब तुम्हें ये संकेत मिल चुके हैं, तो ये परिवर्तन रोका नहीं जा सकता। अब चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम बदलोगे, क्योंकि तुम्हें अब वह बनना है जिसके लिए तुम जन्मे थे। एक साधक, एक दीपक, एक शिव स्वरूप आत्मा। जब मैं तुम्हारे भीतर उतरूंगा तो तुम्हें संसार की माया टूटती दिखेगी। धन, नाम, मान सब फीके पड़ेंगे। तुम सच की ओर बढ़ोगे, जहां केवल शांति और सत्य होगा। ये कठिन है, पर आवश्यक है, क्योंकि मैं तुम्हें उसी प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं जो तुम्हारे भीतर से जगता है। जो मेरे पथ पर टिके रहेंगे, उनकी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं उनके मन के अंधकार को दूर कर दूंगा, उनकी आत्मा के सारे बंधन छूटेंगे और वे उस दिव्य आनंद को पाएंगे जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। कृपा से वे शिव स्वरूप बन जाएंगे। अब तुम्हें कुछ ऐसे मित्र मिलेंगे जो तुम्हारे भीतर के बदलाव को समझेंगे, जो तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे और तुम्हारी यात्रा में साथ चलेंगे। ये संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वे भी हैं जो मेरी ओर बढ़े हैं। अब समय है अपने भीतर झांकने का, अपने मन की गहराइयों में उतरने का। जहां भय, मोह और अज्ञान छुपे हैं, उनसे सामना करो, उन्हें जला दो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की आग को देखोगे, तब तुम मेरे प्रकाश को पहचान पाओगे और वही तुम्हें मुक्त करेगा। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, तो मेरी छाया में शरण लो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें संतुलन दूंगा, क्योंकि मैं शिव हूं, तुम्हारा साथी, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक। याद रखो, जब तक महादेव का प्रभाव तुम्हारे हृदय में है, तब तक तुम अकेला नहीं, तुम हमेशा जीतोगे, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।